अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। इधर से आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 14 तारीख। तो आज बाबा कहते हैं अंत मतेसु गति। कुछ भी हो जाए, बीमार हो, कुछ भी हो, बाबा कहते कभी भी बाबा क्लास में आकर बैठो, मुरली सुनो। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। बाबा ने कहा पढ़ाई मिस करेंगे तो माया अजगर खा लेगी। तो पहले माया क्या करती है? पहले माया मुरली मिस कराती है। इसलिए बाबा ने कहा कभी मुरली मिस नहीं करना है। साथ ही बाबा कहते कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं ना चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे।
उन्होंने 24 अवतार कह दिया है। बाबा कहते 24 अवतार तो होता ही नहीं कभी, और हर युग में मैं नहीं आता हूँ, सभी युग में अवतार बताया है। तो बाबा कहते मैं किसी को मिलता नहीं हूँ, मैं आता ही नहीं हूँ तो मिलूँगा कैसे? मैं तो इसी समय संगम युग पर मैं आता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, बाबा कहते कितना भी वेद शास्त्र उपनिषद कर लो, पढ़ लो, उसे कोई फायदा होने वाला नहीं। तो बाबा के तभी मैं आया हूँ, और अभी जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, मुझे याद करेंगे, तो क्या होंगे? प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। तो ये अभ्यास बाबा हमेशा कहते हैं। कल न्यारे और प्यारे की बात बाबा ने कही, आज बाबा कहते 1 सेकंड में, हाँ, सर्टिफिकेट कब मिलेगा? 1 सेकंड में विस्तार से सार में जब स्थित होने का अभ्यास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, देह क्या है? विस्तार। देह से सब जुड़ा हुआ संबंध है, पदार्थ है, व्यक्ति, वस्तु, सभी जो है देह से जुड़े हैं। तो 1 सेकंड में देह से न्यारे होने का अभ्यास जब करेंगे, सेकंड में जब श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी क्या होगा? तभी बाबा से तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बाबा कहते कई आत्माएं बाबा से बेमुख करने का भी माध्यम बन जाती हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एक को देखते हैं, हाँ, दूसरा नहीं आ रहा है, तो दूसरे भी क्या करते हैं? अपना भी आना बंद कर देते हैं। तो कभी किसी से रूठ के भी भगवान पढ़ा रहा है, भगवान की पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। तभी हम सुनते हैं आज के महावाक्यों को। आज की मुरली का सार। बाबा कहते, 14 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। क्या रखना है? कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो, तो भी क्लास में बैठो। ये साकार की बात है, क्योंकि साकार में बाबा मुरली सुना रहे हैं, और बाबा के पास इतने सारे बच्चे वहीं पर रह रहे हैं। तो बाबा कहते थे, हाँ, कहा जाता ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। कहते ना, गंगा का कट हो और गंगा जल मुख में हो, तो प्राण तन से निकले। तो उन्होंने पानी की गंगा को समझ लिया। वास्तव में कौन सी गंगा की बात है? ज्ञान गंगा की बात है। इस अंत के समय में जब लोग मरने पर होते हैं, तो क्या डाला जाता है मुंह में? गंगा जल डाला जाता है। तो अभी हम सबका क्या है? अंतिम समय चल रहा है, दुनिया का अंतिम समय है। तो इस समय बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत क्या करना है? हाँ, मुख में डालो, अर्थात सिमरण करो। सुनो, प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? बताओ। बाबा कहते हैं कि जैसे बहुत भाई बहन आपस में जुड़ जाते हैं, तो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। मेरे बाबा को भी छोड़ देते हैं, पढ़ने नहीं, तो बेमुख बन जाते हैं। तो उनको देखकर दूसरों के निमित्त बनना माना, उनको देखकर दूसरे भी क्या करते? फॉलो करते हैं, है ना? ऐसा है। उत्तर है, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते।
आज अच्छा पढ़ते हैं, कल पढ़ाई छोड़ देते। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते। तो दूसरों को कह ना सके, तो दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। भाई जो खुद छोड़ दिया है ना, ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। ये हो गया आज का प्रश्न। अगर दूसरे को छोड़कर दूसरे को कहेंगे तो कहेंगे आप क्यों छोड़े, कहेंगे ना। गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा, बोलो, परवानों के लिए। और क्या, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। कौन सी क्षमा की बात है? शिव क्षमा। किस परवानों के लिए? अब आत्मा रूपी परवानों के लिए शिव क्षमा महफिल में आ गए हैं। और प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। स्थूल पतंगे उस समा पे जल जाते हैं और हमको जीते जी मरना है, फिदा होना। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा, अब समझा, लेकिन जिन्होंने यह गीत बनाया है वह उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ को ना जानने के कारण क्या हो गया? जो पढ़ा सुना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते। बाबा समझाते हैं तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं। भाई ये तो रचना किसी भक्तों की बनाई हुई है, भगवान ने तो नहीं बनाए ना, शास्त्र आदि। यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्चा किया है। यह बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं, है ना। पुरानी दुनिया देह संस्कारों से मरकर बाबा के बने। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। यह नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे व बरसी मनाएंगे। सतयुग में न बरसी मनाई जाती है न बर्थडे मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ तो हर दिन क्या है, क्या है, हर दिन खुशियाँ हैं। हाँ, हर दिन खुशियाँ हैं, त्योहार है, उत्सव हर दिन है ना। यहाँ गांधी के कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा और सतयुग में तुम उनकी जयंती मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे शिव बाबा को, जानते ही नहीं। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे, हाँ, सतयुग में जितने देवी देवता होंगे तो उनकी ना बरसी मनाई जाएगी ना क्रियाक्रम करेंगे। आज कितना करते हैं क्रियाक्रम में, ब्राह्मण खिलाओ, हड्डियों को वहाँ जाके हरिद्वार में कहीं पे ठंडा करो, ये कर्म कांड करो। बाबा कहते वहाँ तो बाबा ने बताया ना, बस शरीर को डाला मशीन में और खलास। इतना क्रियाक्रम करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सदगति को प्राप्त किए हुए हैं। गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दान किया इसलिए जाता है दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तो तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो, 21 जन्म की गारंटी है वहाँ पे। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में कितना अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले बच्चे हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि वाले बने होंगे वही बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना ना,
चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। क्या अर्थ है इसका बताओ। मैंने चारों तीर्थ वर्ष किए, दुनिया भर लिए, लेकिन भगवान नहीं मिला। बाबा कहते तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है। कोई ऐसा तीर्थ, क्योंकि सबसे बड़े भक्त तो हम थे, ऐसा कोई तीर्थ नहीं होगा जहाँ पे हमने चक्कर नहीं लगाया होगा, है ना। बहुत पूजा पाठ गुरु आदि हमने बहुत किए हैं बाबा के बच्चों ने, फिर भी कोई मुझसे मिल ना सके। अभी भी कितना लगा रहे चक्कर, कोई मिल सकता है क्या? क्यों? क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मेरे से मिल सको, है ना। द्वापर काल से ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, खोज रहे हैं, तो उस समय तो आने का समय ही नहीं है। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं परमात्मा तो युगे युगे आता है, फिर कह देते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं। ये बोले तो चारे अवतार होना चाहिए। हाँ, तो ये भी गलत है, 24 अवतार और युगे युगे। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब है तुम्हारी माया के साथ युद्ध, रावण के साथ माया रावण से युद्ध है। और तुम्हारे युद्ध कोई स्थूल नहीं है, कोई तलवार आदि बंदूक आदि से, स्थूल हथियार से नहीं लड़ रहे हैं, शरीर से नहीं लड़ रहे हैं। तुम रावण पर जीत पाते हो, तो रावण की जो सेना है उनमें भी बड़े बड़े योद्धा थे, रावण की सेना में थे ना। तो बाबा कहते ये जो माया रूपी रावण है, इसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? काम, काम विकार। बाबा कहते तो इस विकार पर जीत पाने, सबसे बड़ा योद्धा, इसने पूरी दुनिया में नाक में दम किया हुआ है, साम्राज्य जिसका भी है, कौन सा भी? विकार। इस पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े। बाबा कहते आप बन रहे हो, उनको भी बनाओ रचना को, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाएं। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? शिव बाबा की तुलना में बाबा कहते अपने बच्चों को जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, हाँ, कितना भी संपत्ति, वो देंगे तो ठीक कर ठोबर ही देंगे। हाँ, एक पत्थर के, कंकड़ पत्थर के समान ही है। कैसे? अच्छा देखो, जैसे अमेरिका है, वो क्या है? टिकट ठोबर है। अभी सबसे ज्यादा धनवान पूरे विश्व में जो देश है वो कौन है? पहले नंबर में अमेरिका। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्योंकि अब सब खत्म होना है ना, तो क्या होगा? अब देखो मरेंगे कैसे? हाँ, मच्छरों सदृश। जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब मर जाते हैं, तो यह बाम्स के तूफान भी ऐसे हैं। जब पूरा विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध, लास्ट युद्ध, रुकना ही नहीं है, कोई बचेगा? एकदम मरते ही रहेंगे मच्छरों सदृश, झुंड के झुंड। तुम जानते हो, हम देखेंगे कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में भी देखो कितने मरते हैं। युद्ध हुआ, जो युद्ध होता था ना राजाओं का भी, हजारों लोग, हजारों, 17,000 भी ऐसे एक साथ सेना क्या हो जाती थी। अभी भी जैसे युद्ध होता है तो उसमें भी कितने सेना मारे जाते हैं। यहाँ तो देखो मौत सबके सिर पर है, सेना की बात नहीं। आज देखो किसी की कोई गारंटी है क्या? इसलिए बाबा कहते मौत अभी अच्छा है, पल में कुछ हो गया, सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का डर किसी को नहीं होता। क्यों? हाँ, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। वहाँ सबकी आयु भी क्या होगी? लंबी आयु, फुल एज होगी, और इच्छा से क्या करेंगे? शरीर का त्याग करेंगे। तो बाबा आप बच्चों को ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना।
यह सुप्रीम टीचर भी है। तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत हैं जिनको पढ़ाई का बाबा कहते कदर ही नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर भी है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। ठीक है। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, है ना, गंगा का तट हो तब प्राण तन से निकले। ठीक है। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बीमार है क्लास में नहीं ले आना, है ना। वो हाँ, वो साकार एक तब है क्योंकि साकार समय में 400 लोग एक साथ रहते थे ना, तो बाबा ऐसे उमंग भरते थे, बुखार कुछ भी कब्बल ओढ़ कर भी बैठ जाते थे क्लास में, है ना। ध्यान तो मना कहने का मतलब बाबा कहते इसका महत्व रखो, है ना, सुनाओ उनको कुछ भी जैसा। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, और गंगा का जल ज्ञान मुख में हो तब प्राण तन से निकले, है ना। मुख में अमृत हो, गंगा का तट हो, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो लोग इसलिए कहते हैं ना, बाबा कलकत्ता का एग्जाम्पल देते हैं, गंगा किनारे जो अंतिम मरने वाला जो होता है, मरा नहीं होता है, उसको ले जाते हैं और हरि बोल गंगा में क्या करते हैं, डुबो के मार देते हैं। ऐसा बाबा ने बताया था, देखा हुआ है बाबा का। तो बाबा कहते हैं समय कौन से समय की बात है, इसी समय की बात है। वो पानी की गंगा की बात नहीं है, वो ज्ञान गंगा की बात है। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते तो उनको घर में भी शिव बाबा की याद कराना चाहिए। ठीक है। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है ना। हाजिरी रजिस्टर होती थी ना क्लास में, अब रखना पड़ेगा। और बाबा पूछते भी हैं, यह खुद पढ़ता है और औरों को पढ़ाता है। बाबा बच्चों का क्या लेते थे, एक एक की हाजिरी लेते थे, एक एक का बाबा पूछते थे, क्योंकि इसी धंधे में क्या है, कमाई है। बाकी सब धंधे हैं धूल समान। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, शास्त्र रखते हैं ना लोग, बगल में अपना शास्त्र रखते हैं, और तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है ना, पढ़ना है और क्या करना है, पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही है, क्या करना है। कल भी बाबा ने युक्तियां बताई है, बाबा ने पढ़ाना भी। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो ना, 8 घंटा भर घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है ना, 8 घंटा गवर्नमेंट जो सर्विस होती है ना, गवर्नमेंट भी कहती कि 8 घंटा सर्विस करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे, बाबा के पास बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ना, उसमें लेन देन चलता था, बाहर से आते थे तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। ऐसा बाबा ने धंधे में किया हुआ है, उस विनाशी कमाई के लिए, है ना। वो ज्ञान तो बाद में मिला, आज भी लोग करते हैं, खाना पीना सब छोड़ करके क्या करते हैं, रात दिन एक करके धंधे काम धंधा करते हैं। तुमको भी घर के काम से फारिग हो माना जैसे फ्री हो जाते हैं ना, इस सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है ना। जिस प्रकार का सर्विस होगी, ट्रेनिंग देंगे, सिखलाया जाता है, खिलाती है, पिलाती है, तो उनकी सर्विस भी
करते हैं। भाई गवर्नमेंट सुविधा देती है तो उसकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ अभी तुमको बाप सिखलाते हैं तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि और खुद को पवित्र बनाना, लेकिन हमको कौन सर्विस करनी है? पूरे भारत को स्वर्ग बनाना है। हम बाबा के बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर भी जिम्मेवारी कितनी होती है? कितनी होती है? बहुत होती है। उस सेना के जो हेड होते हैं ना, हाँ कौन होते हैं? चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं, वो हो गए कमांडर, उन पर जवाबदारी है। तो यह हर एक को देखना है, हम सर्विस के बजाय डिस सर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते हैं पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे। भी बाबा कहते भी निंदा कराना हुआ, अर्थात सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। भाई बाबा कहते घाटा सबका हो जाएगा। यहाँ तो बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, है ना? कितने दिन आए, कितना आपसे रजिस्टर होता था, कैसी सेवा करती, कैसी पढ़ाई करती, कैसा पुरुषार्थ है। बाबा के पास पहले हिसाब जाता था बाबा के बच्चों का, साकार में बाबा थे तब। उससे समझ जाते हैं, जैसे स्कूल में बाप जो होता है, पिता होता है, टीचर स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि यह बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, लौकिक में सारा दिन खेलते रहते हैं, स्कूल नहीं जाते, और स्कूल का टाइम जैसे ख़त्म होता है, छुट्टी के समय कहाँ जाते हैं? घर आ जाते हैं। और माता पिता समझते हैं स्कूल गया, लेकिन रजिस्टर के द्वारा, टीचर के द्वारा पता चलता आपका बच्चा तो स्कूल आया ही नहीं है। तब पता चलता है, कंप्लेन आती कि कहाँ गड़बड़ कहाँ से हो रही है। नहीं तो समझते हैं वो तो बढ़िया स्कूल जा रहा है। कि स्कूल के टाइम पर बच्चे घर आ जाते हैं, कहते हैं हम पढ़कर आए हैं। किन्हों के माँ बाप ऐसे होते हैं जो रजिस्टर भी नहीं देखते, बात मान लेते हैं, स्कूल में ही पता नहीं करते कि बच्चा सच में गया है या नहीं गया है, तो सच मान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं, किन्हों के ध्यान नहीं रखते ना, लूट छोड़ देते, और कई ध्यान में रखते हैं बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए, पूरा बकायदा क्या पढ़ा, होमवर्क देखेंगे, हाँ स्कूल में पता करेंगे आया था कि नहीं आया टाइम पे, वैसा है। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी हैं, लेकिन साकार में ब्रह्मा बाबा भी थे ना, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े ना। बच्चे कहते हैं बाबा से, बाबा ऐसे तूफान आते हैं। तूफान तो कई प्रकार के हैं, बाबा ने बताया, कल भी आएंगे। विघ्न तो अनेक, बीमारी की बात कल बाबा ने कही है ना, तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे। बाबा कह देते हैं तूफान तो आएंगे, बाबा ने ऐसा नहीं कहा तूफान नहीं आएंगे। यह सब तूफान ब्रह्मा बाबा कहते पहले मेरे पास आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो कैसे समझा सकेंगे। शिव बाबा के पास तूफान नहीं आते, साकार में तो ब्रह्मा थे ना, ब्रह्मा बाबा अनुभवी हैं, तो बाबा के पास तूफान आते थे। अच्छा समाचार बाबा को मिलता है, बाबा बच्चों से कहते हैं अच्छा तुमको माया ने सारी रात हैरान किया,
बताते होंगे बाबा के पास। नींद भी करने नहीं दी, टाइम भी वेस्ट किया। क्यों? किसने? माया ने। हाँ, माया ने बाबा के पास बच्चे, बाबा के बच्चे अगर ध्यान से मुरली को समझ करके समझाओ ना तो बहुत मजा आता है। माना बाबा के पास शिकायत जैसे बच्चों ने किया तो बाबा उनका पक्ष लेते कि अच्छा ऐसा हुआ, कि तुमको हैरान किया सारी रात, ऐसा होगा, नींद भी करने नहीं दी, टाइम भी वेस्ट किया। तो क्या बोल रहे बाबा? ऐसा हुआ? बोले चलो बाबा हमारा पक्ष ले रहा है, यह भी उनका फर्ज है। किसका? बाबा कहते ये भी उनका फर्ज है, टकराएगी जरूर, टकराएगी जरूर। बाकी तुम्हारा काम क्या है? चलो माया का फर्ज अपना काम कर रही है ना, माया टकरा रही है, विमुख करने का काम कर रही है, परंतु तुम्हारा काम क्या है? बाहर को इतना ही याद करके माया को भगाना। याद अच्छी होगी तो माया भाग जाएगी। कई बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ी भी माया आती है ना तो छोड़ के चले जाते हैं। माया, थोड़ी माया आएगी, थोड़ा सा परिस्थिति आया, विघ्न समस्या आई तो क्या करते? बाबा को छोड़ देते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं ना, दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक में ऐसा ही होता है कि यह दवाई जब लेंगे तो बीमारी उथलेगी, क्योंकि जड़ से खत्म करेंगे ना। एलोपैथिक बीमारी को दबा देती थोड़े समय के लिए, है ना, लेकिन आयुर्वेदिक क्या करता है? कचरे को अंदर से पूरा सफाई करता है। तो किसी को लूज मोशन हो गया, किसी को फफोले फुंसियाँ हो गई, किसी को कुछ और हो गया, तो आगे से वो बता देते हैं। लेकिन कई जो होंगे ना पेशेंट, वो डर जाते हैं। जरा सी बीमारी ने उथल खाई, उस वैद्य को छोड़ देते हैं और दूसरे के पास चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा के पास आते हैं, थोड़ा विघन आया, कल था ना संशय आ गया, कल बीमारी आई, कहा कि पहले तो नहीं आता था, अब बाबा के बनने के बाद यहाँ भी ऐसा आया है। होता है ना, कोई परिस्थिति आई, घाटा हुआ, कुछ और हुआ, फिर क्या होगा? यहाँ भी ज्ञान को छोड़कर फिर से उन साधु संतों गुरु के पास उसको छोड़कर आए होते हैं बाबा के पास, कहते वही अच्छा था। फिर कहते हैं, सब तो कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहो। माना बाकी साधु सन्यासी क्या कहते हैं? आप गृहस्थ में रहो, समझा, शादी करो, बल्कि वो लोग खुद शादी कराते हैं ना, और आप कहते हो शादी करके भी पवित्र रहो। यह फिर कौन सी मुसीबत है? लोगों को मुसीबत लगता है। अरे तुम कहते हो ना हमको गृहस्थ व्यवहार में रहकर, फिर बाबा कहते राजा जनक के समान मुआफिक मुक्त जीवन मुक्ति चाहिए, फिर प्रवृत्ति में रहकर, गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है। आप जो कहते हो, और क्या कहते हैं, हम इतना मंजिल कह के दिन में चढ़ नहीं सकते। बात आपकी ठीक है, लेकिन मंजिल क्या है? सोचते हैं हमको अपनी ताकत लगाना पड़ेगा। ये नहीं समझते कि बाबा ही वो शक्ति देता है, बाबा की याद से वो पवित्र रहने की शक्ति मिलती है, आगे बढ़ने की, मायाजीत बनने की शक्ति बाबा की याद से मिलती है ना, ये नहीं जानते। ऐसा कहकर डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर छत में स्वर्ग दिखाया, प्रारब्ध है। तो ऊंच मंजिल तो है ही ना। कहते भी है ना, बोलो, चढ़े तो चाखे और गिरे तो चकनाचूर। एग्जाम्पल देते, खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, तो चढ़ गया उसको खजूर मिल गया, मीठा खजूर, और उतना ऊपर से गिर गया तो इसलिए यहाँ पर अगर चढ़ गए तो बैकुंठ का रस मिलेगा स्वर्ग की, और गिर गए माना चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं। क्या कहा बाबा ने? डरना। कहते हैं यह गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत है,
एक गीता थी, लेकिन सबने पढ़ पढ़ के अपने अपनी व्याख्या करके, अपना मंथन करके, अपने विचार डाल के अलग अलग गीताएं बना दी। फिर वो गीता उसके नाम से चल रही है। जैसे कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की गीता अलग है, गांधी गीता अलग है, नेहरू की गीता अलग है, देश देश ना जाने कितने लोगों ने अपने शब्दों में व्याख्या की है अपने अनुसार से। आजकल जो घर से रूठते वह भी गीता का अर्थ करते थे। रूठ के जाके क्या करते हैं, बन जाते हैं सन्यासी पंडित और अपना नाम डाल देते हैं। अपने हिसाब से उसकी व्याख्या किया और क्या किया, अपना नाम डाल दिया। एक गीता में लिखा है, अब होगा कोई गीता, बाबा ने तो बहुत पढ़ा हुआ था, बैगन खाने से यह होगा, कोई होगी भिंडी खाने से यह होगा, और पता नहीं क्या देश 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 और कुछ कुंदरू करेला भी होगा। हाँ, अब देश देश क्या क्या खाने से क्या होगा। तो यह बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे। ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज के रूप में थे तो लौकिक गीता पढ़ते थे ना पहले। कहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते। इतना नियम के पक्के थे। मनुष्य समझते हैं जो भगत लोग हैं ना, पुजारी पंडित आदि जो होते हैं वो ठगत नहीं होते, नहीं ठगते किसी को। तो बाबा अनुभवी है। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। इनके कितने गुरु थे, कितने भक्तों से, कितने लोगों से इनका पाला पड़ा है ना। बाबा कहते हैं परंतु जितना भगत लोग ठगते हैं ना उतना कोई नहीं। ये कराओ, ये हुमन कराओ, तो ये श्राद्ध कराओ, तो यहाँ पे ये सब कितना करवाते हैं, ये मूल शांत कराओ, इसके लिए ये करो, सोने का ये तो बहुत करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी हो जाए इस पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो पढ़ाई छोड़ा तो माया अजगर खा जाएगी। बाबा कहते माया क्या छुड़ाती, पहले पढ़ाई छुड़ाती है, फिर उमंग गुस्सा नशा कम होता है, फिर योग कम होता है, ठीक है, नशा कम होता है। तो बाबा कहते हैं माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो क्या होता होगा उस समय। बहुत चिल्लाते होंगे, बहुत पश्चाताप करते होंगे, एक एक जन्म का। जो पिछला अगर हिसाब किताब खत्म नहीं किया होगा तो उसका भी खाना पड़ेगा। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि वह समझते हैं कि सुख काग विष्ठा के समान है। शास्त्रों में पढ़ा सुना है हर युग में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा अशांति, तो लोग समझते हैं क्या है। स्वर्ग में भी है ना वर्णन, हर युग में, यहाँ तक कि सतयुग त्रेता में भी राक्षस दिखा दिया, असुर दिखा दिया। तो समझते हैं ये काग विष्ठा समान माना क्षणिक है, क्षणभंगुर। क्योंकि सुना है ना त्रेता युग में सीता चुराई गई, ये भी तो दुख है। राम रो रो के विलाप कर करके उसको क्या हो रहा था, विरह में जंगल जंगल ढूंढ रहा था। इधर सीता जो है सो वाटिका में बैठ के वो भी उसको याद कर दुखी हो रहे थे, इसको इधर सारे लोग दुखी उसकी, हाँ जितने लोग हैं ढूंढ रहे हैं। तो बाबा और कितनी सारी चीजें, तो ये भी दुख है ना, ऐसा सोचते लोग। अब तुम जानते हो स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं। यह भारत की कहानी है, बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लाट है। ये पूरा कहानी तनाव के आधार पे है, बाकी शाखाएं है ना, इसलिए बाकी धर्मों में कहानी है ही नहीं, सबसे छूटे हुए हैं। इसलिए जो भारतवासी इतने हैं, विदेशों में बाबा के बच्चे बनते डायरेक्ट शिव बाबा से जुड़ जाते हैं, इतना वहाँ भाई कोई बात ही नहीं उनको। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं हैं। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मेला लग गया जो सदगुरु मिला दलाल। इसी समय की बात है।
हाँ, दलाल माना ब्रह्मा के तन में सौदा कराने वाला है ना, शिव बाबा आए हैं और इस समय बहुत लंबे समय से, हजारों समय से बिछड़े हुए हाँ आत्मा और परमात्मा जो है मिल रहे हैं और कितना सुंदर मेला लग गया, इसी समय की बात है। और लोग जानते कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी बेगर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु सभी ठगी थे। सभी कैसे थे? एक एक महीना बाबा के घर में आकर सभी गुरु रुकते थे, खा पी के माल ठाल लेकर जाते थे। बाबा ने बाद में समझा ना, गुरु के प्रति तो बहुत आस्था थी, सदगुरु मिला तो बाबा ने समझा सभी कैसे थे, अपना अनुभव ही ये बता रहे हैं। तब तो बाप कहते हैं ना, सर्व धर्मानि परित्यज्य, गीता में है, मामेकम याद करो। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस जाति का हूँ, सब छोड़ो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का स्वधर्म शांति पवित्रता, हाँ, स्वधर्म में स्थित होकर एक परमात्मा को याद करना है। इसका अर्थ बाबा कहते वो थोड़े जानते हैं, भले गीता पढ़ते हैं परंतु जैसे जंगली होते हैं। तुम कंठी वाले बनकर विजय माला में पिरो जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, इन रहस्यों को, इन बातों को क्या जाने। उनको अगर तुम लिटरेचर भी दो ना तो वो फेंक देते हैं। दुनिया वालों को अगर हाँ किताबें उस समय, चलो अभी समझने लगे हैं, पहले स्थापना का समय था। अभी भी कई लोग पर्चे दे दो तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वे लोग क्या जाने इन ज्ञान रत्नों का, किताब भी देंगे तो भी समझ नहीं आएगा। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, वही अभी क्या बने हैं, ब्राह्मण बने हैं। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे। और कोई देवता बन ना सके, कोई नहीं बन सकता। यह सैपलिंग लग रहा है, उन्हीं आत्माओं का ही क्या लग रहा है, सैपलिंग लग रहा है। कितना फर्क है, जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तो इस पुरानी दुनिया का क्या हो जाएगा, क्या होगा, विनाश हो जाएगा। तो विनाश के आसार भी तुम देख रहे हो, लक्षण इस समय पूरे दिखाई दे रहे हैं। सारे आसार देख रहे हो, कैसे यवनों माना यादवों और कौरों की लड़ाई लगनी है। कौरव तो आपस में लड़ेंगे। कौरव किसको कहा, भारतवासी विपरीत बुद्धि वाले। यहाँ तो खून की नदी बहेगी ना। और यवनों यादव कौन है, विपरीत, और भी वो है यूरोपवासी, वो भी आपस में क्या होंगे। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ था। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेगी। कहते ना, पाकिस्तान जब हुआ विभाजन के समय भी भयंकर अति खून खराबे हुए थे, पानी भी रेड कलर का हो गया था। अभी तो जो अंतिम युद्ध होगा कैसा होगा, सोच कर भी दिल घबराता है। तो बाबा कहते हैं कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे, यह वार ही है यवनों और कौरों की। और हम भी इस युद्ध में युद्ध पर हैं। हम भी कौन सी युद्ध पर हैं, हाँ, माया से। वी आर एट वार, हम भी युद्ध पर है। जैसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं ना, कमांडर देखता है, सेना लड़ती है तो कमांडर क्या करता है, डायरेक्शन करता है कि लड़ाई ठीक चल रही है वो नहीं, डायरेक्शन होगा उसका। कोई ट्रेटर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ वाला को यहाँ मिल गया दुश्मन से, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। वो भी उसका कमांडर का काम होता है देख रेख का। ट्रेटर जो होता है उनके लिए बड़ी भारी सजा होती है, देशद्रोही जिसको बोल सकते हैं ना,
उनके लिए सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे है, अगर कोई बाप का बनकर बाबा के बने कर ट्रेटर बन जाते हैं, कोई नाम बदनाम बाबा का करता है, तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय ऐसा उनको अनुभव होता है जैसे अनेक जन्मों की थोड़ी समय में इतनी दर्दनाक यातनाएं भोगते हैं, उस समय जैसे अनेक जन्मों के पापों की सजा भोग रहे हैं। काशी कलवट में जिस कुआं होता था ना, कुआं, तो वो नीचे से ना पूरा पानी में चला जाता था, वहीं रहकर सड़ता नहीं था। पानी का धार जैसे बह रहा है ना, वहाँ कट करके फिर ऐसा होता था, बहाव आ रहा है ऐसा, और अभी भी है वो, ऊपर से पूरा बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी है वो। दिखाएंगे कभी, ठीक है? देखना है कि नहीं देखना, क्या करेंगे देख के, फिर भी जैसे होगा ना कैसा है। उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं, फिर दूसरे जन्म में नए सिर कर्म करना शुरू करते हैं, भूल जाते हैं, फिर से पाप कर्म करना। जैसे बाबा कहते हैं ना, गर्भ में सजा मिलती है आत्माओं, लेकिन गर्भ से बाहर आते हैं तो भूल जाते हैं। वहाँ बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसे जो बाबा कहते फिर से वो शरीर छोड़ के दूसरा जन्म लिया, कर्म किया, तो फिर से कर्म करने लग जाते हैं। मुक्ति में कोई नहीं जाते। माना काशी कलवट खा करके बाबा ये बता रहे हैं, लोग इसलिए काशी कलवट खाते थे हमको मुक्ति मिल जाए, हम शिव धाम में चले जाएंगे। तो बाबा ये बता रहे हैं कि वो पुनः जन्म ले लेते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति में कोई भी नहीं जाते। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। सन्यासी आदि भी कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, कहते निर्वाण धाम गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाहर को बुलाते हैं ना, ये पतित पावन आओ। सर्व का सदगति दाता एक है, यह तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति और सदगति देकर जाते। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी, भगवान ने ऑर्डर निकाला है पवित्र बनो, तो लोग क्या कहते हैं? दुनिया के जैसे दुनिया का पूरा ठेका किसने लिया है? हाँ, लोगों ने ले रखा है। बाबा कहते अरे तुम कहते हो ना खाने के लिए नहीं, प्रजा कम होनी चाहिए ना, फिर कहते दुनिया कैसे चलेगी? इधर जनसंख्या क्या कर रहे हैं? कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति बाबा से याद प्यार, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। घर में काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है।
डिसर्विस नहीं करनी है। ठीक है, हर किसी को क्या समझना है, सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार, हाँ, समझना है, डिसर्विस नहीं करना। नहीं कर। दूसरी पॉइंट, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है। इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है, कद्र रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। सदगुरु का वरदान। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। वरदान, आज का वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले, नहीं लिखे थे, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। किस पे सेट करना है? अनुभवों के सीट पर। किसके अभ्यास से? एकाग्रता के अभ्यास। क्या हुआ? मन बुद्धि को अनुभवों के सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। विस्तार। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को अनुभवों की सीट पर से, मन और बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप, दूसरा ना कोई, यह अनुभूति कराती है। एकाग्रता की शक्ति एक बाप, दूसरा ना कोई, यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। ठीक है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता की बात चल रही है।
सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, ठीक है, आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया, किसी भी प्रकार की रॉयल माया, माया का भी रूप कैसा होता है? रॉयल, है ना। रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकते। रॉयल माना बाहर से नहीं लगेगा कि माया है, लगेगा तो सब सही है, लेकिन होती क्या है वो माया। इसको बाबा कहते हैं रॉयल माया, जिसको समझ नहीं पाते। स्लोगन, स्लोगन है सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यासी, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यासी अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अंतिम सर्टिफिकेट कौन सा है? नष्टोमा स्मृति लब्ध, और पास विद आल, फुल पास होने का भी होगा ना सर्टिफिकेट। और जो भी सर्टिफिकेट होगा, है ना, जो चाहिए हमें, वो कब मिलेगा? विस्तार को सार में समाने का अभ्यास, जैसे शरीर विस्तार है ना, और आत्मा क्या है? सार है। ऐसी कई बातें क्या होती है? विस्तार होती है, लेकिन उसका सार क्या होता है? जैसे कहानी होता है, कहानी कितनी बड़ी होती है, उसका सार क्या होगा? जैसे कहानी होगा जैसे को तैसा, और कहानी कैसा होगा? सार एक ही लाइन होगा। या कहानी होगी सत्य की जीत, या किसी के ऊपर भी, तो ये हो गया ना विस्तार का सार। तो बाबा कहते हैं हर चीज को विस्तार से क्या करना है? सार में समाना। संकल्पों का भी क्या होता है? विस्तार करते हो, उसका भी सार है। वाणी को भी कभी क्या करना है? जैसे चार जो बात कहनी है, कोई लंबा है चार, उसको एक शब्द में हम कहें, तो विस्तार को बहुत लंबा है इसका। अगर देखा जाए तो हर चीज में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास करना है। तो यही हमें क्या करेगा? इससे टाइम भी बच जाएगा, है ना, समय और शक्ति की बचत होगी। तो इससे हम क्या करेंगे? हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इससे व्यर्थ खत्म होता जाएगा और एकाग्रचित एक पर हो जाएंगे, होंगे ना। हमारा जो लक्ष्य है, एक पे, एक बाप पे क्या हो जाएंगे? हमारा जो लक्ष्य है ना, एक बिंदु समझकर बिंदु बाप के पास स्थित हो सकेंगे। अगर ये अभ्यास होगा, न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। और बाबा को याद कर लेते हैं।
तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम, नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाऊं पास तुम्हारे। रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम, नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाऊं पास तुम्हारे। मन को मिल गया खुला आसमां, जिसका न कहीं कोई अंत है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। मेरे सजदा मेरी ख्वाहिश, चेहरे की तुम हो मुस्कान, इन सांसों की महक हो तुम बाबा मेरे हो अरमान। मेरे सजदा मेरी ख्वाहिश, चेहरे की तुम हो मुस्कान, इन सांसों की महक हो तुम बाबा मेरे हो अरमान। दिल की हर तान तुम्ही से, तुमसे जीवन में चिर बसंत है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। ओम शांति।